मैं एक आदमी से टकरा गई और मेरे हाथों में रखे सारे दस्तावेज जमीन पर बिखर गए। ये देखकर कि उस आदमी ने माफी मांगने के बजाय मेरे दस्तावेजों पर पैर रख दिया। मैंने जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे गलती से उससे टकराई हूँ। इस टक्कर के बाद वह आदमी बहुत उलझन में पड़ गया। जैसे ही मैंने अपने दस्तावेज उठाए और वहां से जाने लगी, उस आदमी ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि मेरी वजह से उसकी चीजें गंदी हो गई हैं। कागज पर उसके पैरों के निशान देखकर मैंने उसके हाथ से दस्तावेज लिया। फिर मैंने उस पर लिपस्टिक का निशान लगाया और आत्मविश्वास से वहां से चली गई। उसी समय मुझे संदेश मिला कि मेरा दोस्त देश वापस आ गया है। मैंने तुरंत अपने कपड़े बदले और एयरपोर्ट के लिए निकल गई। जैसे ही मैं अपने दोस्त से मिली, हम दोनों ने खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया। लेकिन यह पूरा दृश्य कैमरे में कैद हो गया था। एक दिन अचानक उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। तभी मुझे पता चला कि अपनी विरासत पाने के लिए मेरा दोस्त मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता था। वह मुझे मुआवजे के रूप में 10 मिलियन देने के लिए तैयार था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उसकी बात मान ली। लेकिन अगले ही पल उस दिन वाला आदमी अचानक वहां आ गया। उसने हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की पूरी बात सुन ली थी। ये देखकर मेरे दोस्त ने मुझे कार की चाबियां दी और जल्दी से वहां से जाने को कहा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं अकेली पार्किंग की तरफ चली गई। लेकिन किसी ने मेरा रास्ता रोक लिया। तभी वह आदमी फिर से वहां दिखाई दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ दौड़ाने लगा। पार्किंग से बाहर निकलने के बाद मैं उसके इस व्यवहार से बहुत उलझन में थी। तभी मुझे उससे पता चला कि वह असल में मेरे दोस्त का छोटा भाई था। अभी जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचते हुए मैंने तुरंत अपनी सीट बेल्ट खोल दी। मेरी इस हरकत को देखकर वह आदमी हैरान रह गया। मैंने कार का दरवाजा खोला और बाहर कूद गई। दुर्भाग्य से मेरा सिर रेलिंग से टकरा गया। टक्कर लगते ही मैं उसी जगह बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो फिर से मुझे उसी आदमी के घर में होश आया। ये देखकर कि मैं पूरी तरह होश में आ चुकी हूँ, उसने कहा कि वह कभी भी मुझे अपने भाई से शादी करने की इजाजत नहीं देगा। मुझे उसकी इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे परिवार ने मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट तय की है। जैसे ही मैं उस व्यक्ति से मिली, उसका घमंड और जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। उससे बहस करने के बाद मैंने उसे पूरी तरह नाराज कर दिया। तभी वह आदमी एक बार फिर वहां आ गया। उसने मेरा बॉयफ्रेंड होने का नाटक किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई अनजान व्यक्ति मेरे बीच में आकर मेरी मदद करेगा, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ वहां से चली गई। हालांकि इसके बाद चीजें और भी खराब हो गई। असल में वह सिर्फ एक ड्रिंक पीकर ही नशे में हो गया। उसका उलझन भरा चेहरा देखकर और यह सोचकर कि उसने पहले मेरी मदद की थी, मेरे पास उसे घर ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह उसने चुपचाप वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया। उस आदमी को शर्मिंदा देखकर मैं बस बेबसी से आह भर सकी। मेरे परिवार के सभी लोगों के जाने के बाद मैंने अपने फोन में उसका शर्मिंदा होने वाला वीडियो निकाला। मैं उस वीडियो का इस्तेमाल करके उसे मनाना चाहती थी कि वह मुझे शादी करने से न रोके।